नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 27th ऑफ जनवरी। तो आज का जो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम कवर करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या न्यूज़ है हमारे यहाँ पे। इंश्योरेंस बिल मे नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट सेशन। इंडस्ट्री वांट्स कंपोजिट लाइसेंस एंड प्रपोजल फॉर जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस आउट अमंग अदर चेंजेस। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस सेगमेंट है हमारे इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंश्योरेंस ग्रो होने के रीज़न क्या थे। पहले क्या होता था कि जो हमारे कम्युनिटी होता था या जो हमारा फैमिली होता था, तो इंश्योरेंस टिपिकली लोग लेते नहीं थे, क्योंकि एक दूसरे को मदद करने के लिए पैसा हमेशा घर में हम जोड़ के रखते थे। सोना रखने का यानी गोल्ड घर में स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट था, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, अभी भी है। तो इस जगह पे पहले इंश्योरेंस लोग उतना परचेज नहीं करते थे, लोगों को लगता था कि पैसा वेस्ट है। बट अभी जैसे आपको पता है कि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो चुका है, हॉस्पिटल्स के बिल बहुत सारे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंश्योरेंस कवर इज़ अ वेरी गुड वे, हेल्थ इंश्योरेंस प्राइमरीली उसको नेगेट करने के लिए, उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। उसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बात कर लिया है। लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है हमारे मार्केट में आ चुके हैं। लोग गाड़ी परचेज कर रहे हैं, गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, उसमें भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आपका डेफिनेटली ग्रो हो रहा है इंश्योरेंस सेगमेंट एज सच। हमारा जो है इंडिया में ग्रो हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पे इंश्योरेंस बिल मे नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट सेशन। सो इंश्योरेंस बिल क्या है, चलिए जान लेते हैं। So insurance law amendment bill 2022 following demands from the industry for major changes, including dropping the composite license provision, which allows insurers to undertake general and health insurance via single entity. The bill was expected to be introduced in the upcoming session. So again, ये सारी चीज़ आपको समझना है। अगर आप इस बिल के बारे में जानना चाहते हैं, आई थिंक ये एग्जाम के लिए आपका अच्छा होगा, तो ये नोट्स आप ले सकते हैं। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप काम कर सकते हैं। और ये सारे अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं, अगर आप नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। उसी के साथ-साथ जो है आपको बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज़ का फ़ायदा मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। India's 24 general insurance companies, apart from some standalone health insurers, in the first 9 months of financial year 23, the non-life premiums were at 16.2% to 1.87 lakh crore। हमारे देश में लोग पी रहे हैं, झूम रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लिकर सेल्स इनक्रीज 12% इन 2022 टू हिट 4 ईयर हाई। मतलब हमारे देश में बेवड़ों की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, विच इज़ वेरी गुड। लोग दारू ज़्यादा पी रहे हैं। सेल्स वॉल्यूम ऑल्दो यहाँ पे बिहार, गुजरात में जो है बोल रहे हैं कि वहाँ पे बैंड है, पर आपको पता ही है बिहार में कैसे आपका स्मगलिंग होता है, और वो भी एक इलिसिट, मतलब डेफिनेटली वहाँ पे जो स्मगलर्स हैं या 2 नंबर का धंधा करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ हो चुका है। सो जो अल्कोहल प्रोडक्शन जो नियर बाई स्टेट्स में है, प्राइमरली वेस्ट बंगाल में अल्कोहल प्रोडक्शन बहुत रैंप अप हो चुका है। एक्चुअली दैट इज़ वेरी गुड एज एन इन्वेस्टर। Sales volume of spirits increased 12% to 388 million cases 2022. It has reached the highest level in the past 4 years, with demand increasing। विस्की, ब्रांडी, मतलब ये बेसिकली IMFL का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। IMFL का मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। देसी दारू तो हमारा तो चल ही रहा है। उसी के साथ साथ एथेनॉल प्रोडक्शन, जो हमारे पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग किया जा रहा है, डीजल के साथ भी आपका एथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जा रहा है। सो एज सच अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है, दैट इज बिकमिंग वेरी वेरी गुड। और अल्कोहल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? आपके मोलासेस से होता है, जो टूटे हुए या बर्बाद हो चुके आपका जो गेहूं है, चावल है, उससे आपका जो है अल्कोहल तैयार किया जाता है। सो अगेन वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो इस डोमेन में काम करती है। नॉट नेसेसरीली लोगों को दारू पिला के मतलब दारू पिलाना है, बट जो पेट्रोल के लिए पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग होता है, डीजल में जो ब्लेंडिंग होता है, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है। अगेन दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री एज एन इन्वेस्टर, कि लोग बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हैं। ऑल्दो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फैमिलीज विल बी डिस्ट्रॉयड, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। सो इस चीज़ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन अल्कोहल सेगमेंट, स्पेशली स्पिरिट सेगमेंट। टिपिकली यहाँ पे बियर सेगमेंट में आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये सारे जो है, जो एक्चुअली में बियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। देसी दारू तो है ही हमारे यहाँ पे, बट IMFL में भी आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है। Sugar exporters face tax bill on duty neutralizations on scheme benefits. So something which you might be interested in। अगर आपको ये न्यूज़ रिलेटेड है, मेरे लिए तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। चीनी मिल में थोड़ा सा मतलब मूवमेंट हो सकता है। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन चीनी मिल्स, बट अगेन वहाँ पे अच्छा मूवमेंट है। बट अगेन आपको इसमें देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। सो यहाँ पे फोर्सेस विल अवेंज बारबारिक किलिंग्स ऑफ इनोसेंस नहीं है, बारबारिक किलिंग ऑफ हिंदूज होगा। सिक्योरिटी ग्रिड हैज बीन स्ट्रेंथेंड देयर। सो अगेन यहाँ पे अगर आपको इसको डिटर करना है, आप टेररिस्ट को मार के कोई फायदा नहीं होता है। वो टेररिस्ट मतलब ऑलरेडी बिकॉज ही इज ब्रेन वॉश्ड, तो उसको मार के कोई फायदा नहीं है एज सच।
सो जो यूपी में जो मॉडल है पूरा घर तोड़ देते हैं, वो मॉडल एक्चुअली बहुत अच्छा है। उसको आई थिंक जेएनके में इमीडिएटली ऑन अ लार्ज स्केल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वेरी गुड न्यूज़ एंड एज अ मतलब इन्वेस्टर आपके लिए बहुत अच्छा ही गुड न्यूज़ है। 146 कंटेनर्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हेड टू यूक्रेन वाया इट्स नेबर्स। सो अगेन जो है अभी पाकिस्तान जो है यूक्रेन को बेसिकली प्रॉक्सी वार चल रहा है यहाँ पे। सो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान में बहुत सारे बुलेट ये सारे जो आर्म्स एंड स्मॉल आर्म्स एमुनिशंस का जो फैक्ट्री है वो आपका पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे इक्विपमेंट जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। यूक्रेन को प्रोवाइड कौन कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आईएमएफ ये सारे जो बेल आउट कर रहे हैं तो उसका तो कुछ फायदा तो होना ही पड़ेगा ना, तो वही फायदा आपको देखने को मिल रहा है। सो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर माइट बी अ वेरी फियर्स फाइटिंग देयर इन यूक्रेन एंड रशिया। ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ दिन पहले आई थिंक कल परसों जो है रशिया ने क्रूज मिसाइल यूज करना शुरू कर दिया एंड दे हैव स्टार्टेड टू बॉम्बार्ड द कैपिटल कीव, which is actually a very good news. So as we will move towards the end of this war, मतलब टाइम लगेगा another 6 months 8 months, ये पूरा साल चलने वाला है। सो हम ये देखेंगे कि जो अग्रेशन है या जो हैमरिंग है रशिया जो हैमर करेगा दैट विल मूव मोर टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर जहाँ पे आपका पोलैंड है, ये सारे देश हैं। सो नेटो को डायरेक्टली वो हिट नहीं करेंगे, बट बिकॉज जर्मनी और यूएसए जो है ऑलरेडी यूक्रेन को टैंक्स ये सब भेज रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट रशिया डायरेक्टली एंगेज नहीं करेगा, बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी हैमरिंग दिस कंट्री दिस बॉर्डर एरियाज। प्राइमरली पोलैंड के जो साथ जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM इसके माध्यम से हैमर करना शुरू करेगा एंड डेफिनेटली बेलारूस विल बी हेल्पिंग दैट। एंड बैक एंड में जो है इंडिया एंड चाइना विल बी सपोर्टिंग रशिया विद बाय बाइंग मोर एंड मोर ऑयल फ्रॉम रशिया। सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस, क्योंकि डॉलर का हेजिमनी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी नीड टू गेट रिड ऑफ द डॉलर हेजिमनी। एनालिस्ट ब्रोकर साइड ग्रोथ पोटेंशियल सम फ्लैग वैल्यूएशन। सो यहाँ पे अगेन एक अमेरिकन कंपनी ने जस्ट बोल के हाइजनबर्ग या हाइडेनबर्ग जो है वहाँ पे उन्होंने बोल दिया बोल के नियर अबाउट $10 बिलियन का जो है मार्केट कैपिटल इरोड हो गया। सो अगेन आपको समझना पड़ेगा दीज आर जस्ट पॉइंटर्स। अगर यहाँ पे इलीगल है तो ठीक है, ये सब कोई कर रहा है, ये अमेरिकन मार्केट में भी होता है, इंडियन मार्केट में भी होता है, दैट इज नॉट नथिंग न्यू। एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा अपने आँख कान मुंह सब कुछ खोल के रखना पड़ता है ताकि आपका जो है पैसा ना डूबे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहे, सतर्क रहे, सावधान इंडिया में बार बार ये डायलॉग बोल के आपको समझाया गया कि सावधान रहे, सतर्क रहे। तो रीजन है, ऐसा नहीं कि आपके घर में आपके कोई मतलब भाभी देवर ऐसा चक्कर चलने वाला है, बट आपके साथ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी, जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी घपलाबाजी हो सकता है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अडानी इज बैड, बट अगेन कोई अगर कुछ बोलता है कि अडानी खराब है, दैट डज नॉट मीन दैट अडानी इज बैड। So analyst brokers cite growth potential, some flag valuation, so something which might be interesting. So यहाँ पे क्या है, जो flagship है वो अपने promoter holding को sell कर रहे हैं and again they are looking to raise 20,000 करोड़, और जो है 4,000 करोड़ जो है डेट को रीपेमेंट करेंगे और 10,000 करोड़ या 11,000 करोड़ जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे कंपनीज को, दूसरे एसेट्स को परचेज करना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बार बार बताया जाता है कि एनडीटीवी को अडानी ने क्यों परचेज किया है। सो अगेन इट इज ऑल अबाउट द सेंटिमेंट। स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है कि लॉजिक, सेंटिमेंट, रिस्क, प्रोबेबिलिटी, 4 चीज़ों पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, लॉजिक हिसाब से अडानी इज डेफिनेटली ओवर वैल्यूड। सेंटिमेंट ऑब्वियसली लोग सोच रहे हैं कि अडानी ऊपर जा रहा है, चलो डालो पैसा इसमें। और प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ लूजिंग मनी और मेकिंग मनी, क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज लिटिल बिट हायर। रिस्क क्या है, डेफिनेटली आपको पता है। सो 4 चीज़ों पे जो है आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर डाउन है, लॉजिक डजंट मेक सेंस फॉर मी, अडानी जो राइज कर रहा है डजंट मेक सेंस। प्रोबेबिलिटी लूजिंग मनी लॉन्ग टर्म में, डेफिनेटली यस यू विल बी लूजिंग मनी। रिस्क डेफिनेटली अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी ऑन द लॉन्ग रन है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेंटिमेंट, क्योंकि अभी लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा तो लोग पैसा डाल रहे हैं, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव था, बट अगेन नैरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर हाइडेनबर्ग ने बोल दिया कि भाई ये बहुत घपलाबाजी है, मार्केट शेयर जो है वो गिर गया, बोल रहे हैं गिर गया, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेंटिमेंट मैनेज करने के लिए अगेन दीज आर ऑल स्पेकुलेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज डोंट सू मी। बट एनडीटीवी इटसेल्फ, उसका इमेज आपको पता है, ग्लोबल इमेज भी आपको पता है, तो उसको आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे उसके माध्यम से अगर आप न्यूज़ कवरेज को बेहतर करते हैं, बताते हैं कि नहीं अडानी का ग्रुप कंपनी बहुत अच्छा है। सो ग्लोबल लेवल पे अगर आप उसको पुश करते हैं, ग्लोबल लेवल पे देयर इज लेफ्ट देयर इज राइट,
सो लेफ्ट का परसेप्शन अबाउट एनडीटीवी आपको पता है, सो वो जब अडानी के बारे में अच्छा बोलेंगे तो लेफ्ट भी लगेगा कि हाँ भाई नहीं सही बोल रहे हैं. सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, दीज आर ऑल स्ट्रैटेजिक परचेज, एंड आपको भी लाइफ में शायद से ऐसा कुछ स्ट्रैटेजिक परचेज करना पड़ेगा विच डजंट मेक सेंस, बट स्टिल इट इज वर्थ रिड्यूसिंग दैट पेन, मतलब दूसरी जगह पे आपको दर्द ना हो, इसलिए वो जो आपने स्ट्रैटेजिक परचेज किया है दैट रियली हेल्प्स. तो इस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, एंड वंस यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टफ तो फिर आपको यू विल बी एबल टू सी थ्रू इट एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी, एंड आप सही जगह पे पैसा डाल पाओगे, सही जगह से पैसा निकाल पाओगे और अपने को फायदे में हमेशा रख पाओगे. अगर हम न्यूज़ को देखें तो क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब अंदर की चीज़ें होती हैं. सम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड दैट द करंट शेयर वैल्यूएशन वाज एलिवेटेड एंड सो दे केप्ट एडवाइजिंग क्लाइंट्स टू स्किप द एफपीओ. सो अगेन मेगा ऑफरिंग, ये सारे जो भी है ये आप डिस्कस कर सकते हैं. सेबी सिक्योरिटीज said that upper end of the FPO band was valued price to earning. It did not give any recommendation on the FPO. Nifty 50 is trading at 10. ठीक है. So again ये देखो इंडिविजुअली मरेगा कौन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही मरेगा, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट मतलब ऐसे ही होना चाहिए. Individual investors' appetite for FPO could depend on the share price performance of Adani Enterprise and overall market sentiment over the next 3 days, with senior broker who did not want to be identified. कोई खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है, और ये क्योंकि आप देखोगे ऑनलाइन में अभी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगेन इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव, सेंटिमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये अच्छा नहीं है. सो इट इज अप टू यू टू do some research and figure out. Tomo gains base thanks to margin and volume growth. So margin growth भी है, volume growth भी है. In domestic business, volume and margins improved significantly. Subsidiary GLR showing the signs of recovery. Again, something which is very funny. Adani Group ने threaten किया है legal action against Hindenburg research report. आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको कोई थ्रेटन करता है, डोंट यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट, क्योंकि जिस बंदे को आपको थ्रेटन मतलब केस करना होगा ना, वो लीगल केस वो ऑलरेडी फाइल कर देगा, लॉसूट फाइल कर देगा, और उसके बाद जो है कोर्ट से आपको समन किया जाएगा कि आप आइए खुद को एक्सप्लेन कीजिए. यहाँ पे क्या बताया गया कि कंटेम्पलेट कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नहीं हम पे कैसे आप उंगली उठा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला. एंड यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा हाउ इट प्लेज आउट, बिकॉज अगेन इन्होंने अगर अडानी ने अगर लॉसूट फाइल किया है देन मेरिट होगा, अगर लॉसूट फाइल नहीं किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ हो रहा है, बैक एंड में कुछ हो रहा है. एंड एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू, एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रियल इन्वेस्टर, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इट. 8% शेयर गिरा है भाई, 8% गिरा, 96,000 करोड़ जो है वो वाइप ऑफ हो चुका है. मतलब खत्म हो चुका है, लोगों ने पैसा निकाल दिया. तो फिरेंगे इन्वेस्टर ने पैसा पूरा भयानक तरीके से पैसा निकाल दिया, जिसको पैसा निकालना था उसने निकाल दिया. और इससे क्या होगा कि हमारा जो इंडियन मार्केट का जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव होगा, उतना कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू कम टू इंडिया टू इन्वेस्ट इन इंडिया. सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे सब स्टेटमेंट ये सब फलाना ढिमकाना चलता रहेगा, बट इसका कोई वैल्यू नहीं होता. अगेन इफ अडानी हैज टू सेफगार्ड इट्स इमेज, सो दे हैव टू एक तरह की लॉसूट अभी फाइल कर देना पड़ेगा, एंड दे हैव टू यूज देयर मीडिया आर्म टू इम्प्रूव एंड मेक श्योर दैट जो भी उसका चल रहा है इसको रिड्यूस करने के लिए नेगेटिविटी. अगर आप पैसे वाले को शादी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेहूं के प्राइस जो है 5 से 6 रुपए पर किलो कम होने वाले एक्सपेक्टेड है. आईजीएल इंडियन गैस लिमिटेड, उसका प्रॉफिट 11% गिरा है ऑन होल्डिंग सीएनजी एंड पीएनजी प्राइसेस. सो इन्होंने सेपरेट करके रखा हुआ था, बट अगेन सीएनजी एंड पीएनजी, सो ये तो आपका कम होना चाहिए. लेट्स सी, बट आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस कंपनीज. भाई डेकेड एंड बहुत टाइम है, इस जगह पे महिंद्रा जो है मार्केट को तैयार करेगा, टाटा महिंद्रा मार्केट को तैयार करेगा, और फिर मारुति सुजुकी आके मार्केट को खत्म करेगा, मतलब पकड़ लेगा. सो विच इज वेरी गुड. ठीक है. अडानी इज आइंग पेट्रोकेमिकल माइनिंग इन अज़रबैजान, और जो हमने डिस्कस किया था वही हो रहा है. रशिया अनलिशेस मिसाइल ड्रोन्स एंड आफ्टर जो है कीव ने सिक्योर किया है अपने टैंक्स. सो विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वेरी नाइस. Hyundai Motor unveils 8.5 billion spending amid EV push. So will invest $8.5 billion in the course of 2023 according to an exchange filing. So वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं साउथ कोरियन ऑटोमेकर, समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग. चलो देख लेते हैं. इसके बारे में आप क्या बताएंगे मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा. IBM जो है 4,000 लोगों को भगा रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. So they will be reorganizing their business. So a lot of people will be fired. Delegation automation, and automation will be there in USA. Delegation will be in India. SAP 3,000 job काट रहा है, quite good. Government set to pay 4,000 crore under PLI scheme by March end. So
PLI स्कीम के अंदर 4,000 करोड़ जो है वो दिया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड. इंस्टॉलमेंट फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग हैज़ बीन पेड. ओके, इट्स नाइस, वेरी वेरी गुड. कौन से स्टेट में हो रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन लास्ट 2 साल से 3 साल से जो है मिडिल क्लास इज़ वेरी वेरी एंग्री. तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री कंटेम्पलेटिंग यानी सोच रहे हैं, प्रीटी मच श्योर कुछ नहीं मिलने वाला है, बट थोड़ा सा आप होप लगा के बैठ सकते हो. Finance Ministry contemplating proposal to benefit middle class, and the center has not raised income tax exemption limit from 2.5 lakh, which was fixed in 2014 by then Minister Arun Jaitley. So it should be taken to at least 7 to 10 lakh rupees. तो उसमें क्या होगा कि मिडिल क्लास जो टिपिकली 10 लाख के नीचे जो भी है उनको अच्छा 7 लाख तो करना ही चाहिए मिनिमम. इंडिया इम्पोर्टेड 9,400 टन ऑफ सिल्वर. बाप रे बाप, द कंट्रीज हाईएस्ट एवर एनुअल इम्पोर्ट्स. ओके, बहुत अच्छी बात है. सिल्वर का प्राइस भी बहुत बढ़ गया है. सो अगेन सिल्वर कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. उसको परचेज करके आप रख सकते हो अपने घर में. जो ब्रोकरेजेस प्राइस शिफ्ट की ऑन T+1 जो है सेटलमेंट होगा. पहले T+2 पे होता था, अभी T+1 हो गया. अगेन ये मे सू होगा. तो मे सू कुछ नहीं होने वाला है. एंड यहाँ पे आपका जब अगर सू करना होता तो डायरेक्टली वो सू कर देते अभी. Distributors gain direct mutual fund platform lose team. Okay. दो तरीके के आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर. रेगुलर में क्या होता है कि आप किसी ब्रोकर के माध्यम से करते हैं, तो ब्रोकर जो है अपने पैसा काटता है वहाँ से. डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली जो है कंपनी के पास जाके उसका म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, तो उसमें आपको जो खर्चा या कमीशन जो या एक्सपेंस रेशियो जो आपको देना पड़ता है डायरेक्ट में कम होता है. जब आप रेगुलर में करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा होता है. बहुत सारे लोगों को इतना कुछ पता नहीं है, वो टीवी में ऐड देके पैसा डाल देते हैं. तो दैट्स व्हाई दीज कंपनीज आर एक्चुअली मेकिंग मनी. सो अगर आपको पता नहीं है, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट. कोई अगर आसपास में कोई आपके घर वाला कोई इन्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ लेट देम नो. उनको थोड़ा सा समझाइए कि रेगुलर और डायरेक्ट में अंतर क्या होता है. तो वो खुद ही एनालिसिस करके, यानी कोई भी ब्रोकर अगर आपके पास आके बोलता है कि ये लीजिए, उससे सुन के बाद में आप डायरेक्टली उस कंपनी से आके परचेज कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो लॉस ना हो. चलो, पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान 2 क्वार्टर में ख़त्म हो जाना चाहिए. पाकिस्तान करेंसी सिंक्स 2.7% ऑल टाइम लो. सो जैसे अभी जो है ओके 160 जनवरी 2000 लास्ट ईयर में 160 रुपीज़ था पर डॉलर. अभी 265 हो चुका है. बहुत ख़राब वाला था, बहुत ख़राब वाला था. दोस्त जो वहाँ पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, मतलब डॉलर में कमा रहे हैं, उनके लिए तो चांदी है. बट एज सच द कंट्री इट इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट. मिंट जो है बहुत बढ़िया, मतलब आप वहाँ पे आर्टिकल डालते हैं वो लोग. सो अगर हम देखते हैं ट्रेड डेफिसिट, ओके, रशिया के साथ डेफिनेटली हमारा ट्रेड डेफिसिट तो बहुत बढ़ेगा ही, क्योंकि वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं. सेकंड सऊदी है, उसके बाद UAE है, इराक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ईरान को भी एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड. द गवर्नमेंट में अनाउंस रीहॉल. सो ओवरऑल करना चाहिए एक, डेफिनेटली वी कैन लुक इनटू इट. ओके, टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, परसेंटेज बाय ग्रॉस टोटल इनकम. तो टोटल इनकम बीच में आप क्या देख रहे हो, 2 से 5 लाख रुपए वाले जो बंदे होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. 2019 में अगर हम देखते हैं जो अप टू 2 लाख रुपीज़, वो 2 लाख क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, सैलरी भी बढ़ी है, तो दे हैव मूव फ्रॉम अप टू 2 लाख. तो वहाँ से 2 लाख 10,000 2.5 लाख यहाँ पे आ चुके हैं. तो ये जगह जो है आपका बढ़ा हुआ है. बट अगेन इसको भी अगर हम देखते हैं 5 से 10 लाख रुपए, तो इस जगह पे जो वाले बंदे थे वो ऊपर यहाँ पे मूव कर चुके हैं. ये वाले बंदे यहाँ पे मूव कर चुके हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस. मैं जो अभी हूँ, मे बी ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, आई एम नॉट श्योर. सो इस जगह पे 2 से 5 लाख रुपए वाला जो सेगमेंट है, वही मैं बोल रहा हूँ, 2 से 5 लाख रुपए वाला जो सेगमेंट है, दे विल बी मोर इंक्लाइन टू टेक मोर डेट, मोर क्रेडिट, बिकॉज दे आर एस्पिरेशनल्स. उनको चाहिए 10 लाख के ऊपर वाले जो बंदे हैं, उनको पता है कि भाई हमारा जो एसेट मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है इस पे हमें फोकस करना चाहिए. सो अगेन आई विश एंड आई होप दैट 10 लाख तक अगर हम टैक्स रिबेट दे पाते हैं, 8-7 लाख तक भी अगर हम दे पाते हैं कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सो इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू द डेट मार्केट, क्रेडिट मार्केट, और वो कर्जे में डूबने के लिए ज़्यादा आतुर रहेंगे, या दे विल बी मोर प्रोन टू टेक मोर डेट. और जितना ज़्यादा डेट लेंगे, जितना ज़्यादा क्रेडिट लेंगे, उतना गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, उतना बैंक्स के लिए अच्छा है, उतना इन्वेस्टर्स यानी आपके लिए बहुत अच्छा होगा.
सो नियर अबाउट 15,000 जॉब जो है वो काटने वाले हैं, बट आई थिंक उससे ज़्यादा होने वाला है। लाइकली टू गो 20,000 इन इंडियाज IT सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर। आई थिंक उससे ज़्यादा ही होगा। बहुत सारे कंपनीज मैं जानता हूँ कि बंद हो चुके हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भगाया जा रहा है। सो विच इज़ ठीक है, कोई इशू नहीं है। दैट्स नाइस। अभी बताया जा रहा था कि विस्तारा जो है प्रॉफिटेबल है, बट टाटा ग्रुप जो है वो $1.8 बिलियन यानी अबाउट 20,000 करोड़ जो है वो पुश करेगी एयर इंडिया विस्तारा में, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एयर इंडिया विस्तारा एयर एशिया सबको जो है कंबाइन कर दिया जाएगा। डोमेस्टिक में विस्तारा जो है ज़्यादा मूव करेगा, या एयर इंडिया एयर एशिया मतलब ब्रांड रहेंगे, ब्रांड को डायल्यूट नहीं किया जाएगा, पर ऑपरेशन जो है वो सेम रहेगा। यानी ऑपरेशंस विल बी हैंडल बाय द सेम टीम, बट ब्रांडिंग विल बी डिफरेंट। सो क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड पे इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, दे वुड नॉट लाइक टू कंप्लीटली बर्बाद करने के लिए। ओप्पो वीवो वाला सीन रहेगा। सो वी कैन लुक इनटू इट। Funds primarily used to expand fleet and raise market share beyond 30%, and definitely वो कर भी लेंगे, and they will be इंडिगो को दबाने की कोशिश करेंगे, बट इंडिगो जो है उसका अपना सीन है भाई, तो देख सकते हैं। Tata Steel, JSPL, others vie for NMDC Steel divestment। सही है यार, NMDC को भी ये मतलब प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए यार। Will sell 50% of 60% होल्डिंग। अरे यार, ओके ठीक है। NMDC इज अ वेरी गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक, वेरी वोलेटाइल स्टॉक। अच्छा, उसका जो है डिविडेंड भी बहुत देते हैं। इंडियन ऑयल गेल विद एडनॉक जो है आपका UAE फॉर लॉन्ग टर्म LNG। मेरे को नहीं पता नहीं, क्योंकि LNG मतलब ईरान से क्यों नहीं ले रहे हैं, अपनो आइडिया। ग्लोबल फोन शिपमेंट प्लंज एज कंज्यूमर स्पेंड लेस। सो अगेन यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा हिट करेगा, बट क्योंकि आईफोन का कंजम्पशन ग्लोबली स्पेशली इन अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट में हमेशा ग्रो करता है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली ऑल्सो इन चाइनीज मार्केट। इसमें आप देख सकते हैं डिसअपॉइंटिंग Q3 फॉर SBI, नॉट मच रिलीफ हायर ऑन मार्जिन। सो अगेन इसमें देख सकते हैं वी कैन एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट फ्रॉम SBI। SBI क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाला सेगमेंट जो है वो नियर बाई 2-3 साल के अंदर अच्छा मूवमेंट करेगा। सो HDFC, SBI कार्ड्स, क्योंकि ये सेपरेटली लिस्टेड है, एंड ICICI, दे आर गोइंग टू डोमिनेट द होल प्रोसेस। तो ये चीज़ मिंट मैक्रो ट्रैकर जो है बहुत अच्छी बात है। फिर ठीक है। सो ट्रैक्टर सेल्स जो है वो स्लोली रिकवर कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है वो स्लम्प कर रहा है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था। पीक जो था वो आपको देखने को मिल रहा है। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर वो गिर रहा है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट जो है बहुत सारे लोगों के पास है। एयर पैसेंजर वो भी आपका डोज ऑफ कर रहा है, विच इज स्ट्रेंज। रेल फ्रेट जो है वो भी डोज ऑफ कर रहा है, पर गवर्नमेंट तो बोल रही है बहुत अच्छा मूवमेंट है। इंपोर्ट कवर जो है वो गिर रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर एक्सपोर्ट्स ओके। ट्रेड बैलेंस इज ऑल्सो गोइंग डाउन। रूरल, अरे यार वही तो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत खराब हालत है यार, बहुत खराब हालत है। डॉलर ये उतना मैटर नहीं करता है, मतलब मैटर करता है, बट एनर्जी सेगमेंट में उतना मैटर करता है। बट अगेन वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया एंड ईरान, सो उसमें थोड़ा सा आपको कंफर्ट मिल सकता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ गॉन 40%। कोर CPI इन्फ्लेशन हैज़ गॉन डाउन, विच इज़ गुड। CPI इन्फ्लेशन इज गॉन डाउन, बट ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, रूरल वेजेस जो है बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए आपका मनरेगा ये सारे जो स्कीम है उसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर बहुत बढ़िया है। मिंट तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इंडिया शुड नॉट बी कॉट बाय सरप्राइज ऑन इट्स एजिंग पॉपुलेशन। सो चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अगर आपको विटनेस करना है आप कोलकाता आ जाइए। कोलकाता इज बिकमिंग द ओल्ड एज होम ऑफ इंडिया। सो अगर आप हेल्थ केयर बिजनेस में हैं, या साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें, या एल्डर केयर में काम करते हैं, तो कोलकाता इज द डेस्टिनेशन फॉर यू। बी स्कूल्स ऑट टू मैनेज द डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी डेफिसिट बहुत डेंजरस चीज़ है। ये डाइवर्सिटी डेफिसिट जो है वो बहुत ही भयानक एक महामारी हो सकती है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा और भी थोड़ा सा डिटेल्स में कवर करने के लिए मिंट को स्पेशली। एनीवे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तो कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका फीडबैक है तो डेफिनेटली बताइए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड इन्वेस्ट टू मेक गुड मनी, अर्न बेटर, बिकम वेल्दी। बस दैट्स इट।